नमस्कार साथियों, आज हम विज्ञान का नया टॉपिक क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं क्या वे शुद्ध हैं। अब पदार्थ क्या है, सबसे पहले हम इसी का एक शब्द लेते हैं, वर्ड लेते हैं पदार्थ, कि पदार्थ क्या है। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ किन तत्वों से मिलकर बना है, पदार्थ को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं और इसके अलावा और हम इसे आगे किस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। तो पदार्थ क्या है? पदार्थ वह है जो शुद्ध कणों से मिलकर बना हुआ है। अब दो भागों में बटा हुआ है। क्या है? दो भागों में से बना है। अब वो दो भाग क्या है पदार्थ के? एक तो शुद्ध यानी प्योर और दूसरा है उसका मिश्रण। अब शुद्ध क्या है और मिश्रण क्या है, आइए हम इस चीज को एक चार्ट के द्वारा किस तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए, पदार्थ या हम इसको इंग्लिश में मैटर भी बोलते हैं, इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा लिखते हैं हम अशुद्ध पदार्थ। पदार्थ को दो भागों में विभाजित किया है, शुद्ध पदार्थ और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। ठीक है बच्चों। अब शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ को अगर और आगे डिवाइड कर दें और अगर आगे की ओर विभाजित कर दिया जाए तो वह यानी इसका जो अध्ययन हम करेंगे वो बहुत ही आसान हो जाएगा। अब शुद्ध पदार्थ जो है उसको हम दो भागों में और विभाजित करते हैं। एक तो हमारा है तत्व, जैसे इंग्लिश में एलिमेंट्स कहते हैं, दूसरा है यौगिक या कंपाउंड। कुछ टर्म इंग्लिश में जल्दी समझ में आती है इसलिए मैंने इंग्लिश वर्ड भी यूज में लिया है, एलिमेंट और कंपाउंड यानी तत्व और यौगिक। अशुद्ध पदार्थ में आता है मिश्रण। मिश्रण क्या है, इन सबके डिफाइन हम बाद में देखेंगे। पहले सिर्फ ये है कि हम पदार्थों को किस तरह से विभाजित कर सकते हैं। अगर विभाजित करने के बाद इनका अध्ययन कितना सुगम हो जाता है, इसलिए अगर हम इसे विभाजित करते जाएंगे और एक एक को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो हमें यह आसानी से याद हो जाएगा और आसानी से समझ में आ जाएगा। अब मिश्रण क्या है? मिश्रण को भी दो प्रकार में बांटा गया है, समांगी मिश्रण दूसरा है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी का मतलब तो ये होता है कि जो सब में मिल जाता है। दो पदार्थों को या दो से अधिक पदार्थों को जब अगर मिक्स कर लिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो उन सभी पदार्थों की रासायनिक संगठन जो है वो एक दूसरे में मिक्सअप हो जाते हैं। यानी हमें वो किसी विलयन के ऊपर तैरते हुए या तलहटी में बैठे हुए या उनकी जो स्थिति है वो बीच में नजर नहीं आती है, तो वह विलयन क्या है? समांगी विलयन है या समांगी मिश्रण है। और विषमांगी मिश्रण वह कहलाता है जैसे लोहे का बुरादा है और रेत है, पानी और तेल है, तो वो क्या है? विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण में हम लेते हैं सॉल्यूशन यानी विलयन, और विषमांगी मिश्रण को फिर और फर्दर डिवाइड किया गया है, एक निलंबन और दूसरा है कोलाइडल।
निलंबन और कोलाइडल वह विलयन है या पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें हम उन्हें एक दूसरे से पृथक करना मतलब पृथक्करण की मेथड से कर सकते हैं। बाकी इनको निकालना आसान, जैसे हम आटे को पानी में घोल सकते हैं, तो क्या हम आटे को सेपरेट कर सकते हैं, पानी को सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे तो उनके लिए हमें रासायनिक विधियां अपनानी पड़ेगी जिसे हम पृथक्करण की विधियों के नाम से जानेंगे। विलयन है, अगर विलयन बना जैसे नमक और शक्कर का घोल है तो हो सकता है उनको गर्म करते हैं तो नमक और शक्कर में क्या होगा, उसमें से जो पानी है वो ऑब्जर्व हो जाएगा और नमक के कुछ अवशेष है वो शेष नीचे बचे रह जाएंगे, या शक्कर का जो अवशेष है वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगी शक्कर और वहाँ वो अवशेष हमें बीकर के अंदर मिल जाएगा, तो वो विलयन है। तो वह मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाएगा और वह मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाएगा, जिनको रासायनिक विधियों या रासायनिक पृथक्करण की विधियों से ही पृथक किया जा सकता है, आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे हम छानने पर भी वो अलग हो जाते हैं, जिसे निस्यंदन कहते हैं, तो वो फिल्टर पेपर का यूज लेते हैं तो कीट में यानी पत्रक के ऊपर उनके अवशेष बच जाते हैं और विलयन, दो विलयनों को हम आसानी से पृथक कर सकते हैं। तो पदार्थ को या मैटर को मैंने दो भागों में बांटा है, शुद्ध और अशुद्ध के रूप में। शुद्ध क्या है? शुद्ध तत्व और यौगिक है। तत्व का मतलब केवल एक पदार्थ जिसका रासायनिक और भौतिक संगठन चाहे कितने भी क्रिस्टल हो, कितने भी पदार्थ हो, लेकिन वो सब एक जैसे होते हैं। जैसे नमक के क्रिस्टल, शक्कर के क्रिस्टल, वो क्या है? तत्व है। यौगिक जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया गया है, जिसमें उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है? एक जैसा है, अलग अलग है लेकिन फॉर्मूले के रूप में बंधा हुआ है, अनुपात के रूप में बंधा हुआ है और उन्हें हम आसानी से पृथक नहीं कर सकते हैं। वो क्या है? यौगिक है। तो आइए देखें, हम डिफाइन के रूप में इसको पढ़ते हैं। तत्व और यौगिक की परिभाषा। तत्व और यौगिक दोनों ही क्या है? एलिमेंट और कंपाउंड शुद्ध पदार्थ है। तत्व शुद्ध पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? शुद्ध पदार्थ। जिनमें क्या है? जिनका रासायनिक संगठन सबका एक जैसा है, सभी एक ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में हम लेते हैं सोना, चांदी आदि। ठीक, दूसरा है यौगिक या फिर कंपाउंड। ये हो गया तत्व, इनका रासायनिक और भौतिक संगठन क्या होता है? एक जैसा होता है। जैसे सोना है, पीटेंगे तो चद्दर की तरह फैल जाएगा, तो सब एक ही तरह के होते हैं। जैसे नमक और शक्कर के क्रिस्टल है तो सब एक तरह के क्रिस्टल बने हुए हैं, उनमें रासायनिक और भौतिक संगठन भी क्या है? एक जैसा है। यौगिक जो है वह दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, यौगिक कहलाता है। यौगिक या हम इसे कंपाउंड कहेंगे। जो कि आनुपातिक स्तर पर संगठित होते हैं। जिन्हें तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, जिन्हें सरलीकृत
ठीक है। तो यौगिक और तत्व में यही डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सेम है कि यह भी प्योर है और यह भी प्योर है, लेकिन ये सिंगल है और ये क्या है, मोर, टू या मोर सब्सटेंस, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, वह यौगिक कहलाता है। आनुपातिक स्तर पर संगठित होते हैं, इन्हें हम सरल रूप से तोड़ नहीं सकते हैं, केवल रासायनिक पृथक्करण विधियों के द्वारा ही हम यौगिकों को सेपरेट कर सकते हैं। अब जैसे इसके एग्जाम्पल अपन देखते हैं, CO2, SO2, NH3, H2O। तो अब हम इन क्या करेंगे, ये आनुपातिक स्तर पर जुड़े हुए, जैसे कार्बन 1 अनुपात ऑक्सीजन 2, तो 1 अनुपात 2 के रूप में, 1 अनुपात 2 के रूप में, 1 अनुपात 3 के रूप में, 2 अनुपात 1 के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 1, ऑक्सीजन की 2, तो 1:2 के रेशियो में, SO2 में 1:2 के रेशियो में, अमोनिया में 1:3 के रेशियो में, H2 में 2:1 के रेशियो में, ये अनुपातिक स्तर से लगे हुए। अब हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, इनको पहचानने के लिए हमने इसे क्या प्रतीक के साथ क्या नाम दिया, फॉर्मूला, यानी सूत्रों के रूप में हम इसे पहचानते हैं। इनकी पहचान हेतु सूत्रों के रूप में इन्हें लिखा जाता है। ठीक है, जैसे जल H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब इनका अनुपातिक स्तर में बता देती हूँ आपको, 2:1, 1:2, यह अनुपातिक स्तर है और इसे हम सूत्र के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के इनकी अंतिम पहचान क्या हो गई कि ये शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो सभी तत्व और यौगिक हमेशा शुद्ध होते हैं, सभी तत्व और यौगिक शुद्ध होते हैं। ठीक है, तो आज हमने शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक का अध्ययन किया, कल हम मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।